रात जब अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है, तब कुछ दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। हवा में एक अजीब सी नमी घुल जाती है और सन्नाटा इतना भारी हो जाता है कि दिल की धड़कन भी शोर लगने लगती है। लोग कहते हैं अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी है, पर सच्चाई ये है कि अंधेरा याद रखता है हर चीख, हर गुनाह, हर अधूरी मौत। कुछ जगहें समय के साथ नहीं चलती, वहां अतीत जिंदा रहता है, और जो वहां कदम रखता है वो सिर्फ देखता नहीं बल्कि देखा जाता है। ये कहानी उसी पल से शुरू होती है जब डर कल्पना नहीं रहता और सच बनकर सांस लेने लगता है। बरसात की वो रात थी जब विजय ने पहली बार उस हवेली का नाम सुना, चंद्रगढ़। पहाड़ी कस्बे से दूर जंगल के बीच खड़ी वो हवेली लोगों की फुसफुसाहटों में जिंदा थी, जैसे कोई जख्म जो दिखता नहीं पर हर धड़कन में चुभता है। विजय एक खोजी पत्रकार था, डर को पेशा नहीं मानता था, पर उस रात जब बस स्टैंड पर बूढ़े चौकीदार ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि रात के बाद वहां मत जाना, सुबह भी मत जाना, तो उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। कस्बे में हर दरवाजा सूरज ढलते ही बंद हो जाता था और हर खिड़की पर वही एक नाम टंगा रहता, चंद्रगढ़। कहते थे वहां जो गया वो लौटा नहीं, और जो लौटा वो कभी सो नहीं पाया। विजय को नींद वैसे भी कम आती थी, इसलिए उसने उसी रात हवेली तक जाने का फैसला किया। जंगल का रास्ता कच्चा था, बारिश से फिसलन भरा, और पेड़ों की शाखाएं ऐसे झुकी थीं जैसे किसी ने रास्ता रोकने की कसम खा रखी हो। मोबाइल नेटवर्क गायब था, टॉर्च की रोशनी में धुंध के गुबार तैर रहे थे, और हर कदम पर ऐसा लगता था मानो पीछे कोई चल रहा हो। हवेली दिखी तो दिल धक से रह गया। ऊंची दीवारें, टूटे झरोखे और मुख्य द्वार पर लोहे की जंजीर जो अपने आप ही खुली हुई थी। भीतर कदम रखते ही हवा बदल गई, ठंडी और गीली, जैसे किसी ने सांस छोड़कर उसे बुलाया हो। हॉल में पुराने चित्र टंगे थे, आंखें जहां भी जातीं वे वापस देखतीं। फर्श पर धूल की परत में पैरों के निशान थे, ताजा। विजय ने कैमरा निकाला, फ्लैश चमकाया, और उसी क्षण ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। सीढ़ियां चरमराईं, पर कोई दिखा नहीं। वो ऊपर गया, हर कमरे का दरवाजा बंद। एक कमरे से धीमी हंसी। दरवाजा खोला तो कमरे में कोई नहीं, पर आईना धुंधला था, जैसे किसी ने अभी अभी सांस ली हो। आईने पर उंगली से लिखा था, तुम देर से आए। विजय ने खुद को संभाला, हंसी को मन का वहम मानकर आगे बढ़ा। पिछवाड़े के कमरे में एक पुरानी डायरी मिली, कवर पर नाम नंदिनी। पन्ने पलटते ही कहानी खुली, हवेली की मालकिन जिसे अपने ही परिवार ने धोखे से यहां बंद कर दिया था। प्यार, विरासत और जलन की दास्तान। और आखिरी पन्ने पर स्याही से सना वाक्य, अगर मैं मरी तो ये घर मेरे साथ मरेगा। अचानक पीछे दरवाजा बंद हुआ, हवा तेज हुई और मोमबत्ती अपने आप जल उठी। सीढ़ियों से नीचे आते वक्त विजय को एहसास हुआ कि घर बदल रहा है। दीवारें पास आ रही थीं, खिड़कियां गायब हो रही थीं। हॉल में वही बूढ़ा चौकीदार खड़ा था, आंखें खाली। उसने फुसफुसा कर कहा, तुमने पढ़ लिया, अब सुनना पड़ेगा। फर्श पर खून के धब्बे उभर आए और आवाजें, रोना, हंसना, चीखना, सब एक साथ। विजय भागा, पर द्वार गायब था। तभी नंदिनी सामने आई, चेहरा सुंदर, आंखें स्याह। उसने कहा, मुझे सच चाहिए, तुम्हारी आवाज चाहिए। विजय की सांस अटक गई। उसने वादा किया कि वो कहानी दुनिया को बताएगा। नंदिनी मुस्कुराई और घर थाम गया। द्वार वापस आ गया, जंगल का रास्ता खुला। सुबह की रोशनी में विजय बाहर निकला, पसीने से भीगा। कस्बे में किसी ने उसे नहीं रोका, पर जब उसने होटल के कमरे में आईने में देखा तो गर्दन पर उंगलियों के निशान थे और मोबाइल पर बिना नेटवर्क के एक ड्राफ्ट खुला था। नंदिनी की कहानी, शब्द खुद ब खुद लिखे जा रहे थे। कहानी छपते ही कस्बे में हलचल मच गई। लोग बोले कि सच बाहर आया, पर रातें और काली हो गईं। विजय को लगा कि उसने अपना वादा निभा दिया, पर आवाजें खत्म नहीं हुई। हर रात सपने में वही हवेली, वही सीढ़ियां, वही हंसी। एक रात सपने में नंदिनी ने कहा, अधूरा है। विजय समझ गया कि डायरी के पन्ने पूरे नहीं थे,
वो वापस लौटा। हवेली अब पहले से ज्यादा जीवित लग रही थी। दरवाजा खुलते ही फुसफुसाहटें नाम लेकर बुलाने लगीं। तहखाने का रास्ता खुला जहां पहले दीवार थी। नीचे उतरते ही ठंड हड्डियों में उतर गई। वहां एक कमरा था और बीच में लोहे का पिंजरा। पिंजरे में कंकाल और कलाई पर वही कंगन जो चित्रों में नंदिनी पहने थी। दीवार पर एक और डायरी, खून से लिखी। सच्चाई और भयानक थी। नंदिनी मरी नहीं थी, उसे जिंदा दफनाया गया था और हवेली ने उसकी आखिरी सांसों को पकड़ लिया था। तभी जमीन हिली, छत से मिट्टी गिरने लगी। परिवार के साए उभरे, दोषी चेहरों के साथ। नंदिनी की आवाज गूंजी, गवाह चाहिए। विजय समझ गया कि उसे सिर्फ लिखना नहीं, दिखाना है। उसने लाइव कैमरा ऑन किया, सैटेलाइट लिंक से प्रसारण शुरू किया। साए चीखे, हवेली कांपी और सच हवा में फैलने लगा। पर हर सच की कीमत होती है। नंदिनी ने विजय की ओर देखा, इस बार आंखों में कृतज्ञता और भूख दोनों। मेरी मुक्ति तुम्हारी नींद है, उसने कहा। हवेली शांत हो गई, साए मिट गए, कंकाल राख बन गया। विजय बाहर आया, सूरज उगा। उसे लगा सब खत्म। शहर लौटकर वो सामान्य जिंदगी जीने लगा, पर नींद नहीं आई। हर रात ठीक 12 बजे उसकी उंगलियां अपने आप कीबोर्ड पर चलती और नई कहानियां लिखती, दूसरों की, उन घरों की जो बोलना चाहते थे। वो समझ गया कि नंदिनी ने उसे चुना था, आवाज बनने के लिए। एक रात उसने आईने में देखा, उसकी आंखों में स्याह चमक थी और पीछे हवेली की परछाई। दरवाजे पर दस्तक हुई। विजय मुस्कुराया, कैमरा उठाया और फुसफुसाया, कहानी शुरू होती है।